अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जिससे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं। हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। 17.1 जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज हम जो है एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 है, ठीक है। सो इसको जो है हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे क्योंकि जो है हमें जो है सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है हमें कहा गया है 3 चीजें, हमें यहाँ पर 4 चीजें बल्कि जो है यहाँ पर हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है काफी बच्चे परेशान होते हैं इसी चीज को लेकर। डिसजॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? डिसजॉइंट से मुराद क्या होता है कि देखिए बच्चों, ये चीजें समझने वाली है। मिसाल के तौर पर आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक है। हमने कहा एक यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इसके जो है दो सेट बनाऊं, एक में बना रहा हूं ए, ठीक है, दूसरा में बनाऊंगा बी, सही है। अब इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यहां पर मैं ले रहा हूं 1 3 5 7 9, ठीक है। अब जो दूसरा मैं सेट ले रहा हूं 2 4 6 8 10। क्या मुझे बता सकते हैं ये दोनों क्या सेट कहलाते हैं? इन दोनों सेट को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से सेट कहलाएंगे। एक हमारे पास इवन हो गया और दूसरा हमारे पास ओड हो गया, सही है। इसको समझना है कि डिसजॉइंट किससे कहते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट से मुराद होता है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट हम अगर देखें जहां हमारे पास कॉमन ना निकले, समझ रहे हो बात को। देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है टोटल डिफरेंट वैल्यू है, एलिमेंट है, और यहाँ पर भी टोटल डिफरेंट एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पर दोनों सेटों के अंदर सेट ए और सेट बी के अंदर जो है कॉमन ना निकले या कॉमन ना हो तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसे ना हो, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ओवरलैपिंग से मुराद क्या होता है? ओवरलैपिंग से मुराद होता है कि अगेन में जो है दो सेट और बनाऊं। एक में बना रहा हूं सी, सी आपके पास फॉर एग्जांपल में बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6, सही है। अब डी में सेट बना रहा हूं। मिसाल के तौर पर हम डी सेट बना रहे हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, इस तरह से, ठीक है। हमने दो सेट बनाए। अब हमारे पास ओवरलैपिंग से मुराद क्या होता है कि जिसके अंदर जो है दो सेटों के दरमियान जो है कॉमन जो हमारे पास एलिमेंट हो उसे हम जो है ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग से मुराद क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 है, ओके। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, सेट सी के अंदर भी है और सेट डी के अंदर भी है। अब 6 भी मौजूद है दोनों सेटों के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कॉमन जो है तमाम एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 2 है, 4 है, 5 है, देन 6 है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये तमाम ऐसे एलिमेंट है जो हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं? कॉमन। सेट सी एंड सेट डी दोनों मिलकर हमारे पास क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का हूं। तो मुझे कमेंट जरूर करें, दबा के कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स तमाम फ्रेंड्स को जो है तमाम चीजें जो है कवर हो रही है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी दो सेट के दरमियान जो है हमारे पास कॉमन वैल्यू ना आए तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग उसे कहते हैं जिसके अंदर जो है दो सेटों के दरमियान जो है हमारे पास कॉमन निकल कर आए कोई भी एलिमेंट, तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, ओके। अब हमारे पास जो है एक्सिस्टिव क्या कहलाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास सेल क्या कहलाता है। एक्सिस्टिव से मुराद क्या होता है कि हमारे पास जो
ये दोनों जो है, ये दोनों मिलके, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो है यहाँ पर देखिए, मिसाल के तो अवर जो लैपिंग बन रही थी, अवर लैपिंग जो है दोनों मिलके जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास ये दोनों मिलके हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्सिस्टिव, ठीक है, एक्सिस्टिव सेट कहलाएंगे। और देखिए सेट सी और सेट डी, यानी जिसके अंदर जो है कॉमन वैल्यू आ रही है ना, वो दोनों जो है सेट मिलकर जो है हमारे पास एक्सिस्टिव सेट कहलाएंगे। और मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल जो सेट है उसको हमने जो है क्या किया, सेट ए बनाया था और सेट बी बनाया था। इन दोनों को जो है जब हम मिलाएंगे, एक यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी सेट करेंगे, तो वो जो है सेम, अदरवाइज जो है वो बन के आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सेल। आई होप यहाँ तक चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा इसको लेकर। ओके, सो अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम जो है किस तरह क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इन दोनों के अंदर कोई भी चीज जो है कॉमन निकल रही है? नहीं, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर डिफरेंट है वैल्यू, यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, अभी आपने पढ़ा, आपने अभी अभी पढ़ा है, क्या कहलाएगा आपके पास, डिसजॉइंट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें, आपके पास यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज निकल के आ रही है, 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 2, और यहाँ पर भी 1 एंड 2 है। सही है, तो ये दोनों जो है हमारे पास वैल्यू ऐसी है, जो हमारे पास 1 और 2 है, जो हमारे पास क्या निकल के आ रही है, कॉमन निकल के आ रही है। जो जिस मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा था कि जिसमें जिसके अंदर जो है कॉमन वैल्यू निकल कर आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ओके, तो यहां पर आप लिख देंगे कि ओवरलैपिंग सेट। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, तमाम जो है बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा। मैंने देखो कितना बेहतरीन वे से एक्सप्लेन किया है चीजों को, ताकि मैं जब क्वेश्चन बच्चों को करवाऊं, जब बच्चे खुद क्वेश्चन करें, जब स्टूडेंट्स खुद जो है क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उनको जो है हलवा चीजें लगने लगे। ठीक है, और जो है दबा के आप जो है कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो यहाँ पर देखें, आपके पास जब भी हमारे पास इवन एंड ओड नंबर जो है वो दोनों, यहाँ पर मैंने 2 मरतबा लिख दिया है, यहाँ पर देखिए इवन एंड ओड नंबर जब दोनों मिलते हैं, तो हमारे पास जो है ये जो है क्या कहलाएगी, यूनिवर्सल सेट जो है बराबर होगा किसके, इंटीजर के। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा जो है, क्या ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग कहलाएगा? क्या ये हमारे पास डिसजॉइंट कहलाएगा? क्या हमारे पास एक्सिस्टिव कहलाएगा? क्या हमारे पास ये सेल होगा? मुझे कमेंट करें। अब देखिए, आपको जो है हमेशा याद रखना है कि इवन और ओड नंबर जब हमारे पास मिलते हैं, इवन और ओड नंबर जब हमारे पास दोनों मिलते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास सेल कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको सेल की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, अब आप जानते हैं इवन नंबर के अंदर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है। देखो, उससे प्रीवियस मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था नंबर सिस्टम के ऊपर, तो आप लाजमी उसे वॉच आउट करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, आप तमाम चीजों को पहचान सके कि इवन नंबर किस तरह लिखे जाते हैं, ओड नंबर किस तरह लिखे जाते हैं, और देन उसके बाद जो है नेचुरल नंबर किससे लिखे जाते हैं, होल नंबर किससे लिखे जाते हैं। ये तमाम चीजें मैंने एक ही लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर, तो आप जरूर उसे वॉच करें। ठीक है, तो आप जानते हैं इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है इवन नंबर एंड ऑड नंबर जो है दोनों मिलके जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेल। मैंने आपको बताया था क्या कहलाएंगे, सेल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सेल, मेरे पास मार्कर नहीं लिख रहा है सही, तो मैं ब्लैक ही से लिख लेता हूँ,
मार्कर जो है काम सही नहीं कर रहा है तो ब्लैक से ही लिख दे, कोई इश्यू तो नहीं है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, सेल। जो हमारे पास क्या है, इवन और ओड जो है, इवन एंड ओड जो है मिलकर जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास सेल, सेल हमारे पास क्या होते हैं, इवन और ओड जो है दोनों मिलके जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेल कहलाएंगे। इवन नंबर एंड ओड नंबर का सेट जो है मिलकर जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेल कहलाएंगे। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को आप जानते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर को आप जानते हैं। ये आप जो है सारा जो है रफ समझ ले, ये रफ वर्क आप समझ ले, रफ वर्क। अब देखिए हमारे पास जो है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो n से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 है, ठीक है, सो ऑन। और उसके बाद होल नंबर हमारे पास क्या है, होल नंबर आपके पास जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, यहाँ पर क्या कॉमन निकल के आ रही है, दोनों के एलिमेंट जो है कॉमन है। जी हाँ, बहुत बहुत सारे। अब देखिए 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन, ठीक है। तो ये दोनों जो है मिलके हमारे पास क्या कहलाएंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास यानी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल जो है हमारे पास क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो है एलिमेंट जो है कॉमन होगा, बगैर जो है 0 के, बाकी जो है सारे जो है हमारे पास जो है कॉमन वैल्यू जो है, कॉमन जो है एलिमेंट बनते हैं, सही है। तो अब देखिए हमें हमें यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन यू, यानी यूनिवर्सल एक आपको सेट दिया हुआ है जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर है, एक्स सच दैट एस एक्स जो है एक्स बिलोंग टू एंटीजर एक्स। अब जिससे मैंने आपको कहा था कि ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल 10 के, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है ओवरलैपिंग हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि जब भी ओवरलैपिंग हो, जब भी मैंने आपको कहा था कि नेचुरल एंड होल नंबर का जो है ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो ये दोनों जो है हमारे पास मिलके जो है क्या कहलाएंगे, मैंने आपको कहा था एग्रेसिव कहलाएंगे, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें जो है वही आ रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, दोबारा जो है घूम फिर के वही चीजें सारी आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो बस ये है कि आपको समझना है चीजों को कि हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है इन दोनों की जो है क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग जो है हमारे पास जो है, जब भी ओवरलैपिंग हो तो वो क्या कहलाएगी, एग्जिस्टिव वो कहलाएगी, एग्जिस्टिव सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये जो है हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिव सेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं ब्रेक मार्कर यूज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू मार्कर मेरे पास खत्म हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे एग्जिस्टिव वैल्यू, ठीक है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप और तमाम अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि टू सेट जो है वो हमारे पास क्या है, टू सेट्स जो है वो क्या है, ओवरलैपिंग हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, ना लिखे फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओवरलैपिंग कर रहे हैं जो हमारे पास क्या कहलाएंगे, जो हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे, जो हमारे पास जो है ओवरलैपिंग जो है किससे हो रही है, नेचुरल नंबर और होल नंबर की ओवरलैपिंग हो रही है, जो मिलके जो है दोनों के हमारे पास क्या कहलाएगी, एग्जिस्टिव कहलाएगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए रेशनल और इनरेशनल, ये देखिए ये सैम्पल्स जो है यूज हो रही है हमारे पास, एक हमारे पास हो रहा है क्यू और दूसरा हमारे पास है क्यू डैश, ठीक है। ये हमारे पास रेशनल है और ये जो है साइन यूज होती है, ये जो है हमारे पास इनरेशनल है, ठीक है। एक हमारे पास रेशनल है और दूसरा हमारे पास इनरेशनल है, ठीक है। अब हमें आपको पता है कि ये कहा गया है कि वेन जब ये दोनों का जो है यूनिवर्सल होंगे तो ये हमारे पास रियल नंबर कहलाएंगे। जब भी हमारे पास जो है रेशनल और इनरेशनल दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या कहलाएंगे, सेल, क्या कहलाएंगे, सेल, सेल्स, ठीक है। अब सेल से मुराद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो है मिलके हमारे पास क्या, यूनियन रेशनल, रेशनल यूनियन इन रेशनल करें अगर इसका इन दोनों का सेट का,
तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे कि ये इसका जवाब क्या हो गया, हमारे पास सेल हो गया। ठीक है, सेल्स जो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेशनल, रैशनल, और दूसरा हमारे पास क्या है, इनरेशनल। ठीक है, आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये चीजों को हम किस तरह कवर करें। आई होप आज का लेक्चर बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एक्सिस्टिव, एग्जिस्टिव, और दूसरा हमारे पास सेल। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो आप जो है प्रैक्टिस करें और इसी टाइप के 2-3 और क्वेश्चन उठाएं खुद से और खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और रिसर्च ज्यादा किया करें, ठीक है, चीजों के ऊपर, और चीजों को पहचाने, जाने, ताकि जो है आपको ये आगे चल के कोई भी डिफिकल्ट फील ना करवाए। ठीक है, जब आप आगे जो है जितना आगे स्टडी को जो है ऑन होते जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी चीजें जो है आपको परेशान ना करे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके लिए हलवा लगने लगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिला होगा न्यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि तमाम आने वाले अपडेट्स, लेक्चर आप तक पहुंचे। ठीक है, कि खुद फायदा उठाए इस चैनल से, और जो है दूसरों तक भी शेयर किया करें। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो है एक्सरसाइज 17.1 मुकम्मल हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें, उसके बाद जो है 17.2 के अंदर आए। ठीक है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 है। सो 17.2 के अंदर हमने जो है 17.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट कर लिया है, और अब आज जो है हमारा जो है इम्पोर्टेंस जो है लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफी बच्चे जो है, काफी फ्रेंड्स जो है परेशान होते हैं, और ये ऐसे जो है हमारे पास सेट होते हैं, ये ऐसे जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है बच्चों को जो है काफी जो है परेशान करते हैं। तो आप जो है सीखेंगे और इजी वे के अंदर के जो है हम चीजों को जो है क्वेश्चन को किस तरह जो है सॉल्व करेंगे। जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, और डिफरेंस हो गया। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ये तमाम जो है क्वेश्चन को किस तरह आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू सेट जो है हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमें कहा गया है कि फाइंड आउट करें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, सो यहाँ पर आपको जो है सेट ए दिया हुआ है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड आपको बी जो है एक सेट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास इवन नंबर है, जिसके जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ओके, और 10। अब हमें कहा गया है कि देन फाइंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी जो है फाइंड आउट किस तरह करते हैं, ये जो लेक्चर है ये हम प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस क्लासरूम के अंदर भी सीख चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो है तमाम चीजें जो है प्रीवियस क्लासों में भी सीख चुके हो। 7 क्लास हो गई, 8 क्लास हो गई, इसके अंदर भी आप ये सारी चीजें जो है सीख चुके हो। ठीक है, अब इसको किस तरह आप सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आप एक मरतबा लिख लें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखिए इसको जो है आप किस तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब आप किस तरह सोल्व करेंगे इसे, कि हमारे पास जो है ए है, ए जो है सेट क्या दिया हुआ है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आप क्या करेंगे, यूनियन जो है सेंटर में लगा देंगे। यूनियन, अब हम क्या करें, यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 हो गया, 4 है, 5 8 देन 10। अब आपके पास जो है सेट ए और सेट बी का जो है हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि यूनियन जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप सीख चुके, तो आपके लिए जो है यहाँ पर इजी होने वाला है। ए यूनियन बी हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, कि हम जो है क्या करेंगे, तमाम जो भी एलिमेंट है उसको जो है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तमाम एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, जैसे कि हमारे पास जो है सेट ए और सेट बी को जो है हम क्या कर देंगे, साथ लिख देंगे। जैसे कि आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, जो 2 मरतबा आ रही है ना वैल्यू, उसको जो है आप 1 मरतबा लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 5 हो गया, 6 है,
यहाँ पर भी 6 आ रहा है, उसके बाद 7 कहीं पर भी नहीं है, तो आपके पास डायरेक्ट 8 है, और उसके बाद 9 आपके पास नहीं है, डायरेक्ट 10 है आपके पास। तो ये आपके पास इसका जवाब हो गया। हमने क्या किया कि सेट ए और सेट बी को जो है हमने क्या किया, यूनियन बनाया। यूनियन के अंदर आप क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नंबर्स जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास उसको जो है हम क्या करेंगे, नंबर को जो है तरतीब से लिखेंगे, तो वो हमारे पास जो है क्या हो जाएंगे, हमारे पास यूनियन कहलाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है सेट ए और सेट बी के अंदर जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारे पास, मिसाल के तौर पर ए है आपके पास, ए आपके पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। अब आपके पास बी दिया हुआ है सेट 2 3 2, आप लिख लें यहाँ पर 2 एंड 4 एंड 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मिसाल के साथ दो सेट दिए हुए हैं, इसका जो है आप जो है इंटरसेक्शन किस तरह लेते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे। आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर देंगे कि ए जो है हमारे पास एक कौन कौन से ए सेट हमारे पास यहाँ पर लिख लोगे 1 2 3, ठीक है। अब बीच में जो है आप इंटरसेक्शन दे देंगे, और आपके पास जो बी का सेट है उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप क्या करते हैं, जो दोनों एलिमेंट जो हमारे पास कॉमन होंगे उसको जो है आप एक मरतबा लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर नहीं है, तो इसको जो है आप छोड़ दें। 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो आप क्या लिखेंगे 2, और 3 है यहाँ पर कोई भी 3 नहीं है, यहाँ पर 8 भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ओनली क्या आ जाएगा, इसका जवाब ए इंटरसेक्शन बी का जो है जवाब क्या हो गया, 2 ओनली, ठीक है। ये एग्जांपल समझाने के लिए मैंने इसकी वजह से यहाँ पर एग्जांपल समझाया, ताकि आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास जो है आपको इजी लगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, किस तरह सॉल्व आउट करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपके पास जो है ए है, ए आपके पास क्या सेट दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 देन 6 है, ओके। अब आप क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, और जो है आप बी सेट लिख देंगे। बी आपके पास सेट क्या है, 2 है 4 है 6 8 देन 10, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब आप क्या कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जो है हम इंटरसेक्शन कर देंगे इन दोनों का, तो आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक जैसी वैल्यू होगी, हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक जैसी वैल्यू होगी दोनों के अंदर जो है एक जैसी जो है हमारे पास एलिमेंट होंगे उसको एक मरतबा लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो आप एक मरतबा लिख ले 2। यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ दे आप। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आप 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 5 है, और यहाँ पर आपके पास 5 नहीं दिया हुआ है, तो उससे भी छोड़ दे। 6 है, यहाँ पर भी आपके पास 6 है, तो ये आपके पास इसका जवाब बनकर आ गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों के अंदर जो हमारे पास एक जैसी वैल्यू होगी, एक जैसे एलिमेंट होंगे, उसको जो है आप ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने सोल्व किया ए यूनियन बी, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास तमाम वैल्यू को जो है हम क्या कर रहे हैं, तरतीब से लिखेंगे। और सेकंड के अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या करते हैं, दोनों जो है सेट के अंदर जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू होगी उसको हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बन गया, और ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप सोल्व करेंगे ए डिफरेंस बी, ठीक है। ए डिफरेंस बी से मुराद क्या होता है कि जिस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया है ए डिफरेंस बी, ठीक है। अब वही मेथड अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपके पास ए है, ए आपके पास क्या गिवन है,
ए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 ट्रू सेट दिया हुआ है, 3 4 5 ओके 6, ये आपके पास ए दिया हुआ है सेट। उसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे बी से। तो बी क्या आपके पास है 2 4 6 8 देन 10। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करेंगे कि ए डिफरेंस बी कर देंगे। ठीक है, ए डिफरेंस बी जो है किस तरह आप राइट डाउन करते हैं, हमारे पास जो है एक जैसे जो एलिमेंट हो गए उसको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जो आपके पास अदरवाइज जो भी बचेंगे सेट ए में से, वो आप जो है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ओके, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कोई भी 1 एलिमेंट। ठीक है, तो आप इसे छोड़ दे, आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी आपके पास 5 नहीं दिया हुआ है सेट बी के अंदर, तो आप लिख देंगे 5। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो आप जो है क्या कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपको एक और चीज यहाँ पर नोट आउट करनी है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है बचेंगे, वो आप लिखेंगे किसके अंदर, ए डिफरेंस बी के अंदर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है सेट बी में से जो भी एलिमेंट आपके पास जो है रह गए हैं, उससे आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। और दोनों सेटों के अंदर जो भी आपके पास जो है कॉमन एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, उससे आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अदरवाइज जो भी आपके पास सेट ए के अंदर जो है एलिमेंट बचेंगे, वो सारे आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, वो आपके पास हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जवाब हो गया। और भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास क्या है, सिर्फ आपके पास बी जो है पहले दिया हुआ है और ए जो है बाद में सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये होता है कि आपके पास जो है इसका जवाब जो है क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या जो है जवाब में आई थी 1 3 5 आई थी। अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8 और 10 आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके पास जो है फर्स्ट मिसाल के तौर पर आपके पास जो है यहाँ पर बी जो है वो सेट पहले दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बी में से जो है डिफरेंस करे ए सेट को, ए को, तो आपके पास जो है क्या यहाँ पर जवाब आ जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा 8 और 10। ठीक है, वो किस तरह आएगा, देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास किस तरह जवाब 10 आएगा। देखिए मिसाल के तौर बी है आपके पास, सेट आपके पास बी क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, देन 10 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसमें से जो है आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे ए के साथ। तो आपके पास ए में क्या जो है, आपके पास ए क्या सेट दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है सेट ए। अब इसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। जब डिफरेंस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, आपके पास जो है यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से भी 4 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 6 हो गया। ओके, यहाँ से देखो आपके पास 2 हो गया कैंसिल, यहाँ से भी 2 हो गया, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ पे आपके पास 6 और यहाँ से भी आपके पास 6 हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू हो गई, जो हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो बची है, वो आपके पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को आप नोट आउट करें कि यहाँ पर आपके पास जब हमने क्या किया, सेट बी को पहले सेट बी में से डिफरेंस किया ए को, तो हमारे पास 8 और 10 आया। ठीक है, 10 एलिमेंट आया। अब हमने जब सेट ए को जो है डिफरेंस किया सेट बी के अंदर, तो हमारे पास 1 3 5 आया। ठीक है आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट जो है हमारे पास क्या है कि ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, ए सिमेट्रिक बी। अब वो किस तरह आप फाइंड आउट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंस के अंदर आपने सीखा कि हमारे पास जो फर्स्ट जो है सेट दिया होगा,
उसी की वैल्यू जो भी बचेगी वो हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होगा कि दोनों के जो भी एलिमेंट कैंसिल आउट होने के कैंसिल आउट होने के बाद जो भी आपके पास जो वैल्यू बचेगी दोनों एलिमेंट दोनों सेट के अंदर, तो वो आपके पास जवाब हो जाएगा इसका। देखिए इसको किस तरह मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके पास ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी को किस तरह सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सेट ए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5, ओके 5 देन 6। ओके, अब आप क्या करेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन यूज करेंगे और आपके पास सेट बी जो दिया हुआ है 2 4, ठीक है, आपके पास 2 4 6 8 और 10। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मेरे पास जगह नहीं है, इसकी वजह से आप लिख लेना 10। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ से भी 2 हो रहा है, यहाँ से 4 हो रहा है, यहाँ से 4 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। ठीक है, ये तमाम ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, तो इनको हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया। अच्छा, जब कैंसिल आउट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सेट ए और सेट बी में जो है क्या क्या जो है चीजें एक्स्ट्रा है, वो आप लिख लेंगे जवाब के अंदर, तो वो आपके पास जो है ये बनकर आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का जवाब। ओके, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर क्या वैल्यू आई है आपके पास एक्स्ट्रा है, आपके पास 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर आपके पास क्या एक्स्ट्रा थी 8 और आपके पास 10। तो ये देखिए ये आपके पास इसका जवाब बनकर आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी जो है हमारे पास, उसके अंदर आप क्या करते हैं, दोनों सेटों के अंदर जो भी एलिमेंट एक जैसे होंगे उसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद अदरवाइज दोनों सेटों के अंदर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है हमारे पास बच गए हैं, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आपके पास जो है दोनों में सेटों के अंदर है, उसे आप जो है क्या कर देंगे, जवाब में लिख देंगे, तो वो आपके पास वो हो जाएगा, क्या कहलाएगा, आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस बनकर जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया। अब आपके लिए जो है क्लास वर्क के या आप इसे होमवर्क समझे, ठीक है, जो भी समझे आप, तो आप अभी ट्राई करें और मुझे कमेंट करें चले कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को कितना जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास वैल्यू दी हुई है, ये आप समझे कि आपके लिए ये क्या है, ये आपके लिए क्लास वर्क है। ठीक है, आपके लिए मैं क्लास वर्क दे रहा हूं, सेट ए दे रहा हूं आपको 2 4 6 8 10, ओके, और सेट आपके पास बी दे रहा हूं आपको, सेट बी दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मुझे जो है आप जो है फाइंड आउट करके देंगे। मैंने आपको सेट ए दिया है 2 ए 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब सेट मैंने बी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से आपको क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है, बी डिफरेंस ए फाइंड आउट करना है, और ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करना है, ओके। तो जब तमाम आप जो भी क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो आप अगर सॉल्व कर चुके हैं, आप इससे जो है अगर इसकी दोनों सेट की मदद से आप इससे जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% मैं कह सकता हूं कि आपको जो है कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको तंग करने वाले नहीं है। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और जो है चीजों को सीखना है, और साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, आई होप या आज का लेक्चर आपको काफी जो है बेनिफिट होगा आपके लिए। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।